नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। सीटेट का मैराथन क्लास में हम लोग इस वीडियो में इन्वायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी का जितना भी अभी तक एग्जाम हो चुका है, अभी तक 14 टाइम्स हो चुका है। 2011 से लेकर 2019 तक आपको 14 टाइम्स एग्जाम हो चुका है। उसका जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम लोग कंटेंट भी डिस्कस करेंगे और पेडागोजी का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आपको दोनों देखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग जून 2011 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एनसीईआरटी का जो बुक है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक आपको क्या करना है, अपने पास रखना है। इस वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर और क्लास भी बताऊंगा कहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको जो मिलेगा कंटेंट का, कौन सा बुक में और कौन सा क्लास कौन सा लेसन नंबर में मिलेगा। तो ये आपको करना है। आपको एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं होगा तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना पड़ेगा एनसीईआरटी ई बुक, तो आपको मिल जाएगा वहाँ से बुक। तो शुरू करते हैं हम लोग का डिस्कशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज फास्टर इनसाइड द स्टोमक देन आउटसाइड बिकॉज। तो स्टोमक में डाइजेशन फास्टर होता है लेकिन बाहर फास्टर नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है आपको बताना है। ऐसा इसलिए होता है कि जो डाइजेस्टिव जूस होता है स्टोमक में वो एसिडिक होता है लेकिन बाहर में क्या होता है, एल्कलाइन होता है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एनसीईआरटी का बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी का क्लास 5 एनसीईआरटी का आपको लेसन नंबर 3 में एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, कुक राइस कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज। तो जो कुक राइस होता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में बहुत दिनों तक रख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो माइक्रोब्स होता है इनएक्टिव हो जाता है कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर लो होता है, इसलिए वो क्या होता है, कुक राइस को हम लोग बहुत दिन तक रख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लास 5 का बुक में मिलेगा, क्लास 5 एनसीईआरटी बुक में लेसन नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, तो मैं साइड बाय साइड आपको लेसन भी बताते हुए चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेमन सिंक इन नॉर्मल वाटर। लेमन जो होता है, लेमन देखे होंगे, नॉर्मल वाटर में क्या होता है, सिंक करता है, लेकिन सोल्टी वाटर में क्या होता है, फ्लोट करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो डेंसिटी होता है सॉल्ट वाटर का वो मोर होता है, ज़्यादा होता है किसका, नॉर्मल वाटर से। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लास 5 का बुक में मिलेगा। क्लास 5 का बुक लेसन नंबर 7 में देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द ब्लड फॉर द प्रेजेंस ऑफ। तो मलेरिया जो है किससे डिटेक्ट होता है, तो प्लाज्मोडियम होता है रेड ब्लड सेल में, इस तरह हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको एनसीईआरटी का बुक में मिलेगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। एनसीईआरटी का जो आपका बुक है क्लास 5 का, उसमें लेसन नंबर 8 में आपको एक कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 65 नंबर क्वेश्चन, ए शूटिंग स्टार इज ए। तो शूटिंग स्टार देखे होंगे, तो वो क्या है आपको बताना है। तो शूटिंग स्टार क्या है, देखते हैं क्या है। एक मेट्रोइड है व्हिच कैच फायर एज इट एंटर द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस में जैसे ही एंटर करता है फायर लग जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो गया 3। ये भी जो आपको कॉन्सेप्ट है ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्लास 5 का लेसन नंबर 11 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा सा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे लिखा है, दुर्गा लिव्स इन ए विलेज एंड कुक फूड ऑन ए चूल्हा यूजिंग वुड और काउडंग केक्स एज ए फ्यूल। सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम सर्व कॉफ फॉर द लास्ट 3 मंथ, दिस मे बी ड्यू टू। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुर्गा नाम का एक आदमी है, व्यक्ति है, वो खाना कहाँ पे बना रही है, चूल्हा पे बना रही है। वहाँ खाना चूल्हा पे बनाने से आदमी व्यक्ति कैसे बनाता है, काउडंग से या फिर लकड़ी से। ऐसा होने से उसको क्या हो रहा है, उसको कफ से सफ़र हो रही है 3 महीना से। तो इसका कारण क्या है आपको बताना है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बर्निंग फ्यूल में, और इस कारण जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास ऐसा जम जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 में ऐसा दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन बर्निंग फ्यूल which have been deposited in her respiratory tract, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे दिया है, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप ओ मैरीज ए वुमेन विथ ब्लड ग्रुप ए, द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ। तो कितना चांस होता है, तो 50-50 चांस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। 69 क्वेश्चन है, ए फार्मर वांट टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चप्स, दिस कैन बी अचीव बाय द प्रोसेस कॉल। तो ये कौन सा प्रोसेस से जो है ग्रेन से भूसा जो है अलग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है, क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर, वैसे तो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 थ्रेसिंग जो है,
ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लास 6 का बुक में मिलेगा, बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। क्लास 6 का जो एनसीईआरटी बुक है साइंस का, लेसन नंबर 5 में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो भूसा अलग करते हैं ग्रेन से, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। वहाँ पे आपको विनोइंग भी मिल जाएगा और हैंड पिकिंग भी मिलेगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूरल एरिया काउडंग्स इज यूज टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट्स टू। तो गांव में क्या देखा जाता है, काउडंग गोबर से क्या होता है, घर को लिपा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ से जो क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 में ऐसा दिया रीजन। ऑप्शन 1 में क्या दिया है, मेक द स्मूथ एंड क्लीन। जो गोबर से लिपा जाता है तो क्या घर को क्या कर देता है, स्मूथ और क्लीन बना देता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, आप लोग देखे होंगे, गांव से होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा एंड दिव्या आर यंग गर्ल्स। मीरा लाइक्स टू ईट समोसा, कटलेट्स, ब्रेड्स. दिव्या ऑन अदर हैंड टेक्स आयरन डिफिशिट डाइट. Which of the following disorder are मीरा एंड दिव्या likely to suffer from respectively? तो ऐसा मीरा और दिव्या खा रही है तो उसको उन लोगों को फ्यूचर में कौन सा बीमारी हो सकता है। तो ये भी आपको बेसिक नॉलेज से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन आपको एनसीईआरटी का बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का क्लास 5 का बुक में मिलेगा, आपको लेसन नंबर 8 में ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा जब हो रहा है, यानी दिव्या क्या आयरन डिफिसिट ऐसा प्रॉब्लम है, हो सकता है, और वहाँ पे कटलेट समोसा ऐसा खा रही है, तो दोनों का मोटापा हो सकता है और एक को एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ओबेसिटी और एनीमिया, ठीक है। ये प्रॉब्लम हो सकता है बाद में दोनों को, दिव्या और मीरा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन आर सब्सटेंस। विटामिन क्या है, तो विटामिन तो सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। विटामिन क्या है, विटामिन रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट डिफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन क्यों चाहिए, जैसे कि हम लोग कोई बीमारी होता है उसको बचने के लिए हम लोग क्या चाहिए, विटामिन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं, ये भी बुक में मिल जाएगा आपको, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट वाज स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो उस समय जब हुआ था एग्जाम, तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट बहुत चल रहा था। तो आपको बताना है यहाँ पे किसके अंतर्गत ये लागू हुआ था। उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो है आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 के बाद 74 होगा। 74 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा देखते हैं, लंबा सा क्वेश्चन है। रीना सेपरेट द गार्बेज फ्रॉम द हाउस इंटू 2 पाइल्स एज शोन बिलो। तो यहाँ पे रीना नाम का व्यक्ति लड़की है, वहाँ पे क्या कर गार्बेज को 2 यहाँ पे पाइल्स में सेपरेट कर दिए। एक में क्या हुआ है, बनाना स्किन, वेजिटेबल्स, पील्स, ड्राइड लेबल्स, न्यूज़पेपर यहाँ पे रखी हैं एक साइड में। दूसरा में क्या रखे हैं, जेम्स बोटल्स, स्कॉच सॉस बोतल, यूज टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक टॉय एक साइड में रखा गया है। तो यहाँ पे रीना एज सेपरेटेड द गार्बेज वेस्ट इंटू 2 पाइल्स डिपेंडिंग ऑन द, क्या क्राइटेरिया पे ऐसा अलग करिए। देखिए यहाँ पे प्लास्टिक है, यहाँ पे बनाना, यहाँ पे गलने वाला है, यहाँ पे नहीं गलने वाला है, यानी डिकम्पोजिशन का बात यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आपको पता ही होगा प्लास्टिक तो नहीं गलता है। यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैन बी डिकम्पोज एंड कैनॉट बी डिकम्पोज, इसलिए 2 पार्ट में अलग की है, ठीक है। कौन गल सकता है कौन नहीं गल सकता है, इसलिए ऐसा की है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। ए इरेट बर्ड इज ऑफन सीन ऑन द बाफेलो बैक। तो देखे होंगे बाफेलो जो होता है उसका पीछे, उसका ऊपर बहुत सारा बर्ड्स बैठी होती है। ऐसा क्यों बैठती है, क्योंकि वहाँ सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। बर्ड्स को गाय से फ़ायदा हो जाता है, बाफेलो से फ़ायदा होता है, और बाफेलो का देह खुजलाता है तो उससे दोनों का फ़ायदा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन ऑप्शन ऐसा दिया है, फीड्स ऑन द पैरासाइट और द बाफेलो बैक। ये ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। ये भी आपको एनसीईआरटी का बुक में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का बुक में आपको देखने के लिए भी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 जो होगा। क्वेश्चन नंबर 76 से आपको पेडागोजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। सीटेट का इन्वायरमेंटल स्टडी में कंटेंट भी आता है और साथ में पेडागोजी आता है। तो हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं कंटेंट का, अब जो क्वेश्चन होगा वो पेडागोजी का होगा। तो देखते हैं, पेडागोजी तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। एनसीएफ का जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे ज़्यादातर यहाँ पे यही यूज होगा। देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है ईवीएस टीचिंग का प्राइमरी लेवल में, आपको बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन क्या दिया आपको यहाँ पे नहीं बताना है। एरोज क्यूरियोसिटी अबाउट द नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, यहाँ पे क्यूरियोसिटी एरोज करना है, ऑप्शन सही है, आपको गलत बताना है। एंगेज एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आपको याद रखना है जहाँ भी ऑप्शन में हैंड्स ऑन एक्टिविटी देगा पेडागोजी में, वो ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है, 90% सही रहेगा। टू लोड लर्नर विथ टर्म्स एंड डिफिनेशन, देखिए इन्वायरमेंटल स्टडी में डिफिनेशन आपको नहीं सिखाना होता है, रियल लाइफ से जोड़ के सिखाना होता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का 3 लग रहा है मुझे गलत। टू इंटरलाइज द वैल्यू ऑफ कंसर्न ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंट, ये भी ऑप्शन सही है। आपको इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ शोइंग ए सिंपल रेलवे टिकट इन ईवीएस टेक्स्ट बुक इज टू। तो ईवीएस में रेलवे टिकट शो करने से, सिंपल शो करने से क्या फ़ायदा होता है वो आपको बताना है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है,
पहला ऑप्शन दिया है गिव द स्टूडेंट एन आइडिया ऑफ रेल फायर, तो रेल फायर आइडिया कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन गलत हो गया। प्रोवाइड देम नॉलेज अबाउट वेरियस एब्रीवेशन, तो एब्रीवेशन वहाँ पे नहीं दिया होता है, ठीक है, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। एंगेज द स्किल ऑफ स्टूडेंट टू अराइव द कंक्लूजन, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा कंक्लूजन मिलता है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। वैसे भी यहाँ देख सकते हैं रियल लाइफ का बात हो रहा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 77 के बाद 78 होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सीड जर्मिनेशन कैन बी टॉट बेस्ट बाय, तो सीड जर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कैसे सिखा सकते हैं, जब बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे तो ही सीख सकते हैं। देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में दिया है। हैविंग जर्मिनेटेड सीड टू द क्लास एंड एक्सप्लेनिंग, सिर्फ एक्सप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। प्रेजेंटिंग द जर्मिनेशन सेव स्टेज ड्राइंग ऑन द बोर्ड, ऐसा भी करके कुछ नहीं हो सकता है, स्टेज पर शो करके। आस्किंग स्टूडेंट टू परफॉर्म द एक्टिविटी, हाँ परफॉर्म जहाँ पे होगा खुद से वहाँ पे शो करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं 4 देखूंगा भी नहीं, वैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 78 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग रिडल्स एंड पजल इन द ईवीएस टेक्स्ट बुक, तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, रिडल्स और पजल शो करना ईवीएस में। देखते हैं, तो डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग हो सकता है, तो डेवलप रीजनिंग ये भी हो सकता है, लेकिन टू कन्फ्यूज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट का माइंड को कन्फ्यूज करके क्या मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो गया 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप द क्यूरियोसिटी एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिविटी, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। आपको इस क्वेश्चन में गलत बताना था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 के बाद 80, एज एवीएस टीचर यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट टू द जू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू अंडरटेक, तो आप जू में ले जा रहे हैं बच्चों को, तो कौन सा एक्टिविटी नहीं कराएंगे। देखते हैं, कलेक्ट फोटोग्राफ ऑफ एनिमल दे एक्सपेक्टेड टू सी, तो ये कर सकते हैं। टेक द ड्राइंग बुक, ये भी कर सकते हैं। टेक लॉट्स ऑफ ईटेबल्स टेक्स लॉट्स ऑफ ईटेबल्स फॉर एनिमल एट द जू, तो एनिमल को खाने के लिए बहुत सारा सामान ले जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपको गलत ही बताना था। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन अप बाय द डिफाइंड एनिमल एट द जू, ये भी सही लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपको यहाँ गलत बताना था, नॉट बताना था, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आप खाने वाला चीज़ कहाँ ले जा सकते हैं, पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड कंसिस्ट ऑफ, तो प्राइमरी लेवल में असेसमेंट क्या कंसिस्ट होता है इसमें। कॉन्टिन्यूअस अनस्ट्रक्चर्ड टीचर ऑब्जर्वेशन टू बी शेयर विद द लर्नर्स एंड पेरेंट्स, ये हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा ही सॉरी समेटिव में ऐसा होता है। समेटिव और फॉर्मेटिव जो दो होता है, तो फॉर्मेटिव तो ड्यूरिंग होता है, और समेटिव जो होता है लास्ट में होता है, जिसमें स्कोर कार्ड शो किया जाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, 2 देखते हैं, फॉर्मल टेस्ट एंड गेम्स डन एवरी वीक, ये भी ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। हाफेरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द, ये भी गलत है ऑप्शन। होमवर्क असाइनमेंट, ये भी गलत हो गया, ठीक है, इसका मूल उद्देश्य ये नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म इन द ईवीएस क्लास, तो ईवीएस क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन और एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का मेन उद्देश्य क्या है आपको बताना है। टू एनेबल चिल्ड्रन टू लर्न ऑन देयर ओन एंड शार्पन देयर ऑब्जर्वेशन स्किल, हो सकता है। टू फॉलो व्हाट इज बीइंग डन, ये भी ऑप्शन गलत है। तो डिस्कस आइडिया रिकॉर्ड एनालाइज ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनिंग राइज बाय द स्टूडेंट, ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है, 1 से भी बढ़िया लग रहा है। कंट्रोल करना तो मकसद नहीं होता है, डिसिप्लिन भी करना मकसद नहीं होता है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, 1 भी गलत, 2 भी गलत और 4 भी गलत। 1 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, लेकिन 1 से भी बेस्ट मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ऑफिशियल आंसर के में भी आपको 3 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असाइनमेंट इज करेक्ट, तो असाइनमेंट से रिलेटेड आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। देखते हैं, असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एट द क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क, ऐसा तो कहीं रूल नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। असाइनमेंट शुड बी ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बहुत सारा मेथड होता है असेसमेंट का। असाइनमेंट प्रोवाइड लर्नर एन अपॉर्चुनिटी टू सर्च इन्फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्ट देयर ओन आइडियाज एंड आर्टिकुलेट देम, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है, कि जब खुद से ढूंढेंगे आंसर बच्चे, सर्कुलेट करेंगे, तो उससे उनका खुद का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 4 भी देख सकते हैं, 4 भी कोई लायक नहीं है ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 83 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्या है, द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड ए मैप इंक्लूड, तो मैप जानने के लिए कौन सा स्किल का जरूरी होता है, ये आपको पता होगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन, प्लेस, डिस्टेंस, डायरेक्शन, तो 3 चीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैप को जानने के लिए, मैप को देखने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द यूज ऑफ पोएम एंड स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन द ईवीएस क्लास हेल्प टू, यहाँ पे बोला है कि हम लोग पोएम और स्टोरी यूज़ करते हैं ईवीएस क्लास में समझाने के लिए, ऐसा क्यों करते हैं। मेक द लेसन इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग, हो सकता है, ठीक है। प्रोमोट द एबिलिटी टू इमेजिन, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द वर्ल्ड एट द लोकल एंड ग्लोबल लेवल, सबसे बेस्ट लग रहा है। टेक केयर करने के लिए तो नहीं होता है, और चैनलाइज करने के लिए भी नहीं होता है, ठीक है। तो 1 और 2 होगा, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ डिफाइंड काइंड्स ऑफ फ्यूल ए टीचर कैन,
तो फ्यूल से रिलेटेड आपको अवॉइड करने के लिए टीचर क्या कर सकते हैं, शो पिक्चर, सिर्फ पिक्चर शो करके कुछ नहीं हो सकता है, आस्क चिल्ड्रन टू लिस्ट बना के भी कुछ नहीं हो सकते हैं, और सिंपल भी फ्यूल का शो करके भी कुछ नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिविंग इंपोर्टेंस टू इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन ईवीएस क्लास विल बेनिफिट द टीचर। तो ईवीएस क्लास में इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट देने से क्या बेनिफिट होता है ये आपको बताना है। टू नो यूनिक एक्सपेरिमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी ऑप्शन गलत है। यूनिक एक्सपेरिमेंट जानने क्या करेगा टीचर। टू हेल्प एंड इम्प्रूव द लैंग्वेज, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देगा तो लैंग्वेज कहाँ से आएगा। टू कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द लर्नर एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड एंड प्रोमोट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग, ये ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, ठीक है। टू सेव द एनर्जी, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो 1, 2 और 4 गलत है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे रियल लाइफ का दिखाई पड़ेगा, रियल लाइफ से जो रिलेटेड हो, ठीक है। 87 के बाद 88 होगा क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो ईवीएस का आपको प्राइमरी लेवल में क्या ऑब्जेक्टिव है आपको बताना है, ठीक है। टू मेक लर्नर अवेयर ऑफ टेक्निकल टर्म्स एंड डिफरेंस, ऑप्शन गलत हो गया। टू एसेस टेक्निकल टर्म, ये भी गलत हो गया। इन्फॉर्मेशन लर्नर अबाउट द बुक्स इन्फॉर्मेशन लेकर क्या करेगा। देखिए ऑप्शन 4 मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, क्यों, देखिए तो कनेक्ट द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर इन स्कूल विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। मैं आपको बताया ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है ईवीएस में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्कूल प्लान एन एजुकेशनल ट्रिप ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट टू राजस्थान, व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन ड्यूरिंग द विजिट। तो क्या हो सकता है, तो देखते हैं। दे शुड एंजॉय देमसेल्फ, तो होता ही है, ये तो टीचर का उद्देश्य नहीं हो सकते हैं। They should observe keenly and make note and serve their observation with other student and the teacher, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहे हैं कि जो भी उन लोगों को दिखाई पड़े उसको नोट डाउन करें, ठीक है। They should note down the question, ये भी ऑप्शन गलत है। They should observe everything without asking, बिना पूछे हुए कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कभी कभी बच्चे तो पूछते भी हैं, ठीक है, वैसे भी क्लास 5 का स्टूडेंट है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा। आफ्टर द लंच ब्रेक while teaching EVS you find the student are not taking interest in the lesson। तो ब्रेक के बाद अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे लोग जो होते हैं इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे। यूज़ ऑडियो विजुअल एड बेस्ड ऑन द मल्टीपल इंटेलिजेंस टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग, हो सकता है ऑडियो विजुअल क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चेंज द टॉपिक, ये तो नहीं कर सकते हैं। टेक द चिल्ड्रन टू द प्ले, ये भी नहीं कर सकते हैं। आस्क टू पुट दे, ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 4 भी गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं करना होता है आजकल। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन 2, 3, 4 और गलत 2, 3, 4 तीनों गलत हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यूज़ ऑडियो विजुअल एड, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो कि इन्वायरमेंटल स्टडी का से होगा। तो बाकी भी जितना भी पेपर है अभी तक तो लगभग 13 ईयर्स का पेपर बचा हुआ है इसके बाद, तो वो भी हम लोग पेपर जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।